फोटो को अलग था भाई थोड़ा सा मोबाइल है लो। आपने उनको जाने दिया, हमको नहीं जाने दे रहे भाई। मैं उनको नहीं जाने दिया तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन आपका सारे लोगों को जाने दिया। जो कमेटियां आई उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको जाने के लिए दिया। मेरे अंदर में कौन सा पाप हो गया आपको जाने नहीं दे रहे? सब लोग का पद यात्रा हो रहा था, काफी भीड़ थी वो समूह में जो निकले थे, और हम जब आ रहे हैं हमारे साथ सभी विधायक बैठे हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि 144 है। बिहार शरीफ हिंसा मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। लगातार नेताओं की गाड़ियां नालंदा की तरफ कूच कर रही हैं, लेकिन आरोप है कि पीड़ितों से विपक्षी नेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। बीजेपी डेलीगेट्स के साथ बिहार शरीफ पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें रोक दिया गया और अपने कब्जे में लेकर सभी को सर्किट हाउस में रखा गया। विजय सिन्हा ने बताया कि धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि धारा 144 लागू नहीं है। देखिए, ये बड़ा ही दुखद घटना है और बड़ा आश्चर्य होता है कि सामाजिक सद्भाव समाज में बना रहे। हमारे देश की खूबसूरती रही है कि हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, और ये किस प्रश्न, हम सदन में भी यही प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछे थे कि सभी धर्मों के पर्व उत्सव में हम सामाजिक सद्भाव दिखाते हैं, फिर रामनवमी के शोभा यात्रा में पत्थर क्यों बरसता है, व्यवधान कौन पैदा करता है, और जो लोग व्यवधान पैदा करते हैं सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, एक पक्षीय कार्रवाई कतई नहीं हो, और निर्दोष को भयभीत करने और फंसाने का खेल नहीं हो। कहीं न कहीं लोग किसी के भी पर्व त्योहार में दहशत पैदा करने का मानसिकता को उचित नहीं ठहराया जा सकता, और इस तरह के वातावरण को रोकना शासन प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। सामाजिक सद्भाव बना रहे। अभी हम पेपर में देखे थे कि परसों ही मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री श्रवण बाबू, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सब लोग का पदयात्रा हो रहा था। काफ़ी भीड़ थी वो समूह में जो निकले थे, और हम जब आ रहे हैं हमारे साथ सभी विधायक बैठे हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि 144 है। ठीक है, 144 है तो हमने अपना प्रोग्राम कल भेजा डीएम एसपी को, तो लिख के भेजते कि 144 है या कर्फ्यू लगा है, आना उचित नहीं है, तो हम लोग रुक जाते। इतना ही नहीं, इससे भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने आरोप लगाया कि जेडीयू के नेता और मंत्री को तो आने दिया गया, हम पर पाबंदी लगाकर रोका जा रहा है। बिहार शरीफ में हुए हंगामे के 6 दिन बाद एआईएम एमएलए बिहार शरीफ आ रहे थे, जिन्हें बिहार शरीफ में घुसने से पहले एनएच पर ही 17 नंबर मोहल्ला के पास प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, जिससे वो काफी नाराज हो गए। जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको तोड़ा गया है, और यहाँ पर जो दंगा हुआ है वो बहुत ही तकलीफदेह है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दंगा हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग मुतासिर हुए, इसको देखना बहैसियत एक मेंबर असेंबली के मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर 3 तारीख को ही आना चाह रहा था, ये 4 तारीख को ही आना चाह रहा था। डीएम साहब ने कहा कि साहब अभी मत आइए, ज़रा हालात हम लोगों के काबू में नहीं हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब 4 तारीख की शाम को देखा कि यहाँ पर सौहार्द यात्रा भी इन्होंने निकाला है और दूसरे लीडरों ने यहाँ विजिट भी किया, तो मैंने फिर शाम को डीएम साहब से फ़ोन पे बात कहा कि साहब आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे जाने नहीं दिया, और दूसरे लोगों को आपने जाने दिया है। बोले हाँ, वो लोग मेरे साथ आए थे, मिले थे, तो कहा तो मैं भी तो आपसे मिलने ही के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे आने नहीं दिया। और मैंने कहा कि अच्छा मैं परसों आ रहा हूँ, कल मेरा हाउस है। मैं ये चाह रहा था 4 तारीख को, ताकि यहाँ के हालात देखो और जाकर के मैं असेंबली में एक जिम्मेदार की हैसियत से अपनी बात रखूँ, लेकिन मुझे चलती हुई असेंबली में आने नहीं दिया। और मैंने परसों ही शाम को कह दिया कि साहब मैं परसों आ रहा हूँ, और आज मैं आया, और आज आने के बाद उनको भी खबर भी किया चे जाए कि वो हमारे लिए कोई इंतज़ाम करते कि नहीं, हम साहब जाएँ परमिशन देते, उन्होंने रुकवा दिया।
एसडीओ को बुलवाया गया है तो एसडीओ साहब भी करे नहीं जाने देंगे। कल आए, परसों आए, तरसों आए लोग, कांग्रेस के लोग आए, माले के लोग आए, ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए, भाजपा के लोग आए, सबको आने दिया गया और हमको नहीं आने दिया जा रहा है। अगर हमको नहीं आने दे रहे तो आपने हमें खबर कर देनी थी। मैं 500 किलोमीटर दूर का रहने वाला आदमी हूँ और आपने मुझे खबर नहीं किया। अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ आप रास्ता रोके हुए हैं और लोगों को जाने दिया गया और मुझको नहीं जाने दिया गया। मिस्टर एसडीओ कहते हैं कि 144 है, 144 अलग लोगों के लिए अलग होता है, एमआईएम के लिए अलग होता है। सरकार के इशारे पर हम ही को इशारा किया जा रहा है, इसलिए कि और लोगों ने मुंह में पट्टी बांध रखी है और हमने बिहार शरीफ के दर्द को उजागर किया है। तो अगर अफसर भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो इसके माने ये है कि राजनीति अब झंडों के तले नहीं होती है, चेयर पर से भी राजनीति होने लगी है। ये बड़ी तकलीफदायक हालात है। क्या नाम है सर? अख्तरुल ईमान, एमएलए एमआईएम, प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम। इन आरोपों के बीच बिहार शरीफ में हिंसा के बाद मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे थे। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि उन्हें वहां के लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच सद्भावना मार्च और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश लगातार जारी है। नालंदा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।